हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीपृत प्रिशा व्लॉग में। तो दोस्तों, कथा होने के बाद हम लोग निकल गए वृद्धाश्रम के लिए, क्योंकि हम लोगों को वृद्धों को खाना भी खिलाना था और वहाँ पे बोला गया था कि आप लोग जल्दी आइएगा। तो हम लोग जल्दी जल्दी कथा ख़त्म करके वृद्धाश्रम के लिए निकल गए थे। और धूप भी बहुत तेज़ थी, लेकिन सबको जल्दी इसलिए थी क्योंकि वो लोग भूखे ना रहें, टाइम पे हम लोग पहुँच जाएँ। फिर हम लोग वृद्धाश्रम पहुँच गए। तो यहाँ पे जो है फिर बहुत सारी पेनल्टी होती है, मतलब आपको एंट्री करनी पड़ती है कि आप किस लिए आए हो। तो ये भी जो है पहले हुआ, जब पापा की डेथ हुई थी तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो इसलिए। और मम्मी ने बोला था कि अब जो है पुप्पू भी है और पुप्पू के पापा भी हैं, तो पूरी फैमिली मिलकर जो है वृद्धाश्रम में वृद्धों को खाना खिलाएगी। तो अपने नाना की पुण्यतिथि पर पुप्पू भी कुछ वृद्धों को जो है खाना खिलाई, मतलब उसके हाथ से भी हम लोगों ने खाना खिलवाया। और यहाँ पे जो है मेरा भाई एंट्री कर रहा था कि ये लिखना पड़ता वही है तो है यहाँ पे ना, कि बना आप पहले ही किस होगा लेकिन उपलक्ष्य पता में नहीं था खाना पहले खिला लोगों रहे को। हो। तो ये यहाँ पे लिख रहा था, फैमिली, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम मत भेजिए। जब हम लोग यहाँ पहुँचे ना और वृद्धों को देखे, तो सच बता रहे हैं, आँख में आंसू आ गए उनकी कंडीशन देख के। और यहाँ पे ये भी बात हो रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि सारे वृद्ध शादी के बाद ही पहुँचते, शादी के पहले कोई बेटा अपने माँ बाप को क्यों नहीं वृद्धाश्रम छोड़ के जाता। तो ये बात कहीं ना कहीं फैक्ट भी है। तो फैमिली, अपने माता पिता की सेवा करिए, क्योंकि जैसे बचपन में ना हम लोगों को माँ बाप की ज़रूरत होती है, वैसे ही बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चों की ज़रूरत होती है। और बहुओं से भी निवेदन है कि किसी के बेटे को इतना मजबूर मत कर दीजिए कि उन्हें अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ना पड़े, क्योंकि आपका पति जो है उन्हीं माँ बाप के बदौलत आपको मिला है। तो प्लीज़ उनकी कदर करिए, उन्हीं की बदौलत इस दुनिया में आपका पति आया है, तो प्लीज़ उनकी कदर करिए। उन्हीं के घर में आप आए हो, तो प्लीज़ उनकी कदर करिए, उनकी सेवा करिए। क्योंकि आप जो है ना, अगर माता पिता की सेवा करेंगी तो तीर्थ जो होता है ना, कहते नहीं है चारों धाम घर में ही करेंगी। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, किसी भी बेटे को इतना मजबूर मत करिए। और बेटे से भी निवेदन है कि आप बीवी के बहकावे में इस तरह भी मत आइए कि जो माँ बाप आपको पैदा किए, जन्म दिए, इतना कष्ट आपके लिए सहे, उनको आप जो है वृद्धाश्रम छोड़ दे रहे हैं। तो प्लीज़ नमस्ते। ऐसा मत करिए। एक बार मिलिए लोगों से और देखिए कि कितना और सब कष्ट ठीक होता है है आंटी? लोगों को ऐसी कंडीशन में देख के। मुझे तो इतनी तकलीफ़ हुई, पता नहीं कैसे लोग ऐसा कर देते हैं। प्लीज़ विनम्र निवेदन है, ऐसा मत करिए प्लीज़। अच्छा, यहीं पे आएगा खाना? अच्छा अच्छा, यहाँ पे आएगा। अब वो वही लोग जाने ना, आना चाहिए अगर वो तो यहाँ पे ला देंगे ये लोग जो हैं। आप लोग यहीं पे रहते हो? हम लोग यहीं रहते हैं। हम लोग गोड़ दर्द करता है तो हम नहीं जाते हैं ना। अच्छा गोड़ अच्छा। दर्द करता है कहाँ लेके जाए। आपकी फैमिली नहीं है आंटी? है फैमिली, बहू है, बेटा है और दो पोते भी हैं। बड़ा पोता नालायक निकल आया, छोटा पोता नानी के पास रहता है कान पर। तो बड़ा पोता है तो उसको कलवाई हमारी बहू, बैठी कि नहीं आप? नहीं, आप बैठो आंटी, आप तो बैठो। कलवाई के दादी से क्या दो, गाड़ी लेके दिया था 4 पहिया वाली हमारे लड़के ने अच्छा। उसको, पोते को चलाता था, दोस्तों को देता था। तो हमने छोड़ दिया था गाड़ी से जाता। तब से हम गए नहीं हैं, 2 साल हो गए, तब से मैं नहीं गया। आपको अपने घर की याद नहीं आती है आंटी? याद आती है, याद क्यों नहीं आती है, लेकिन वो जब चाहती नहीं है तो हमको क्या करें। हमको जब चाहेगी तब तो जैसे हम क्या कर सकते हैं। हमारा कौन है, भगवान के सिवाय। आप लोगों का सहारा है, जो आप लोग आ जाते हैं, खाना खिला जाते हैं। आप ही लोगों का सहारा है, दान वाले आते हैं, खाना खिला जाते हैं। हमको हमारा कौन है अपना, कोई नहीं। ना यहाँ पे कोई अपना है, ना घर पे कोई अपना है। आप ही लोगों को मिल जाता है कभी खाना, तो पेट भर जाता है, ठीक से खाना मिलता है ढंग से जब आप लोग आते हैं। वैसे तो जो कुछ मिलता है हम खाते हैं, दाल चावल। यहाँ पे खाने की फैसिलिटी के अलावा और क्या क्या है? कपड़े लत्ते देते हैं आप लोग? ये लोग नहीं देते हैं, दान वाले देते हैं। अच्छा। ये लोग दान वाले दे जाते हैं कपड़े। अभी एक सूट आया हुआ तो सिलवाना है, तो पैसा भी तो चाहिए ना।
करवाने। फैमिली आप लोगों से पेंशन नहीं निवेदन मिलती है, हमको यहाँ पर। ऐसे लोगों को कम से कम माँ बाप अपने बच्चों को, इतने सारे बच्चों को पालते हैं और हम लोग क्या करते हैं, एक माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें अपने हाँ, माँ तो वो बाप को, निकलवा दी, बहू ने निकलवा दी अपने लड़के से कह के। लड़का भी ऐसा ही है। क्योंकि जो आप लोग आज करोगे ना कल आप लोगों के साथ होगा। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। अब क्या कर सकते हैं, हमारा कौन है? बताओ। यहाँ पे कोई है ना, कोई ना घर पे कोई है अपना। लड़के की याद आती है, लड़का रो रहा था, बोला था मम्मी हमने मम्मी कहीं नहीं जाएगी। अरे ऐसा कौन सा कि बीवी लेकिन पा वो- के माँ बाप को भूल जाए। हाँ तो मजबूत है ना, लड़के कोई से कहती, मजबूरी नहीं होती नहीं, है। मम्मी जाएगी। तो परवाह नहीं करती मेरे बेटे की। कोई इधर जेंट्स का है। तो बेटे या बहू अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं। ज़रा सोचिए, उन अनाथों से पूछिए कि कितनी तकलीफ़ होती है उन लोगों को कि उन लोगों के पास माँ बाप नहीं, उनकी परवरिश कैसे हो रही है। उन अनाथों से पूछिए कि माँ बाप क्या होते हैं। और आप लोगों को तो माँ बाप मिले हैं भगवान स्वरूप और आप उन लोगों को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। उन बहुओं से भी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपके माँ बाप के साथ ऐसा होता है तो आपको कैसा लगता है। अगर आपकी भाभी लोग आपके भैया को बहका के आपके माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़े तो आपको कैसा महसूस होगा। ठीक उसी तरह जो है ये आपके पति को भी महसूस होता है, लेकिन वो मजबूर हो जाता है। वो कैसी मजबूरी होती है मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन प्लीज़ कोई भी मजबूरी माँ बाप से बढ़कर नहीं होती है। क्योंकि माँ बाप भी बहुत मजबूर होते हैं बच्चों को पालने में, बहुत तकलीफ सहते हैं, लेकिन वो कभी अपने बच्चों को दूर नहीं करते हैं। बहुत सारे कष्ट सहते, खुद कहते नहीं आधा पेट खा के सो जाते, लेकिन कभी अपने बच्चों को दूर नहीं करते हैं खुद से। तो ऐसा आप लोग बुढ़ापे में कैसे कर सकते हो कि आप लोग इतने मजबूर हो जाते हो कि आप लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हो। तो प्लीज़ ऐसा कभी मत करिए। सोचिए अपने बचपन का दिन, कैसे आपके माँ बाप आपकी खुशियों के लिए सब कुछ करते थे। तो आप भी उनकी बुढ़ापे को इतना खुशहाल बना दो कि वो हमेशा खुश रहें और उनका बुढ़ापा अच्छे से बीते। वो उधर से ला रहे हैं लोग। नमस्ते भैया, बढ़िया भैया। हाँ वो निकलवा लीजिए, जाइए और ले लीजिए, निकलवा। रखिए रखिए, अभी दाल दे देता। दे दो बेटे। नमस्ते। रोटी बोलिए कट है। चलिए आपका फोटो खींच दे रहे, स्माइल कर दीजिए। आ गया आपका फोटो। अरे फोटो का तो बात हो गया। आ रहा है।
चलिए अब जा रहे हैं। नमस्ते। अच्छा था खाना? अच्छा रहा बहनी। नमस्ते। जा रहे हैं आंटी, ठीक है? नमस्ते। 10 वागे ना 10 परिवार अच्छा सब बच्चे हमारा आशीर्वाद लगे आप लोग। कहाँ से आए आप लोग? यहीं आए बस्ती से, शिवा कॉलोनी से। अच्छा शिवा कॉलोनी। हाँ, मैं शिवा कॉलोनी देखी हूँ। अच्छा। मेरी चाचा की लड़की रहती है वहाँ पे, शिवा कॉलोनी। फैमिली यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली ने मिलकर जो है वृद्धों को खाना खिलाया और इतना अच्छा पुण्य कमाया, सच बता रहे हैं, मन संतुष्ट हो गया। और मुझे नहीं लगता है कि पापा की पुण्यतिथि में इससे अच्छा कोई काम हो सकता था। अरे छूने दीजिए, बड़ों का पैर छूने से ना आशीर्वाद ही मिलता है। और प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट ज़रूर प्रीति नाम सुनिएगा है कि कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम मत छोड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।